सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन है TRN 23 यानी 23वां कोड है। देखिए इसका सवाल कैसा है। TRN 23 23वां कोड। सवाल कहता है, पालन नंबर सवाल देखिएगा आप। पालन नंबर सवाल कहता है कि यदि दो साझेदार A तथा B साझे में 5,000 रुपया के 5 लिखते हैं, 1000 को ख़त्म कर देते हैं और 5 महीने के लिए निवेश करता है, 5 से गुना कर दिए, और 8,000 रुपया 2 महीने के लिए निवेश करता है। पार्टनरशिप के सवाल में कहता है कि पहले नाम लिखिए आप, उसका पूंजी को लिखिए, उसका समय से गुना कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। पहले A और B बोला, A और B लिख दिए। 5,000 रुपया 1000 ख़त्म कर लिए 5 महीने के लिए, 8,000 रुपया 2 महीने के लिए गुना कर दिए। उसके बाद नहीं काटेगा तो ये 25 हो जाएगा और ये आपका 16 हो गया। उसके बाद कहता है यदि वर्ष के अंत में A को लाभांश के रूप में 1,000 रुपया मिला हो, A को लाभांश के रूप में 1,000 रुपया A को मिला, जिसको मिला उससे डिवाइड कर दिए, जिसका वैल्यू है उससे भाग कीजिए और जिसको पता करना उससे गुना कर लीजिए। तो हमको कहता है कि कुल लाभांश की राशि क्या है। कुल मतलब दोनों का जोड़ होगा, तो 6 5 11 के 1 बाकी 1 2 1 3 1 4 41 हो जाएगा। तो 41 हो गया, तो 41 में निकालना है और इसको काट लीजिए, 40 बार में कट गया। ये आपका हो जाएगा 0, गुना करना है ना, 40 गुना 41 गुना कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा। अब 4 चौके 16 यानी 1640 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। यही उत्तर होगा 1640। बी नंबर आंसर है, यही आंसर होगा। समझ में आ गया, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 2। सवाल नंबर 2 कहता है कि 3 साझेदार A B तथा C, 3 साझेदार है A B तथा C है, तो A B तथा C पहले नाम लिख दिया। जो कहेगा उसका नाम आपको लिखना है और कुछ करना नहीं है। उसके बाद कहा एक मोटरसाइकिल या स्कूटर किराए पर लिया और क्रमशः 2 घंटे 4 घंटे और 5 घंटे प्रयोग किया। जितना जो प्रयोग करेगा उतना पैसा देगा। ये 2 घंटा प्रयोग किया और ये 4 घंटा प्रयोग किया और ये 5 घंटा प्रयोग किया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर कहा हमको कि यदि स्कूटर का कुल किराया 22,000 रुपया हो, यानी 22,000 रुपया स्कूटर का दाम है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई कटने वाला नहीं है, तो 22,000 कुल है। कुल का मतलब सबका जोड़, 4 2 6 6 5 11 से हम डिवाइड कर दिए और जिसको पता करना होगा बस उसको गुना करना है। हमको पूछता है कि इसमें से A को कितना रुपया मिलेगा। यहाँ छूट गया है, A का ट्राई करते हैं कि A का पूछ रहा है या B का पूछ रहा है। तो इसमें से A को कितना रुपया मिलेगा, तो A का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 से गुना कर लेंगे। अगर B पूछेगा तो 4 से गुना करेंगे, C पूछेगा तो 5 से गुना करेंगे। इसको 2 बार में हम काट सकते हैं। ये 2000 आया, तो A को कितना रुपया देना पड़ेगा, 4,000 रुपया। 4,000 ऑप्शन में देखते हैं क्या, हाँ है, इसलिए आपका आंसर पूछा जा रहा है कि A को कितना रुपया देना पड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4,000। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है सवाल नंबर 3। 3 साझेदार A B तथा C लाभ को इस प्रकार बांटता है कि 3 साझेदार आपके पास है और लाभ को बांटता है इस प्रकार बांटता है कि 2A बराबर 3B बराबर 4C, यानी 3 साझेदार आपके पास है, लाभ को इस प्रकार बांटा 2A बराबर 3B बराबर 4C। ये कहा, तो आपको पूछा जा रहा है हमको कि इनके लाभांश का अनुपात क्या होगा, यानी बराबर को हटा दीजिए और अनुपात में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी ABC का अनुपात चाहिए आपको, A अनुपात B अनुपात C चाहिए। इसको कुछ नहीं करना, उल्टा दीजिए, 1/2 अपने आप ये बराबर खत्म होकर अनुपात में आ जाता है, 1/3 और 1/4। नीचे वाला कैल्शियम 2 3 4 का लघुत्तम कितना 12 है, 12 से आप गुना कर लीजिए, 12 से आप गुना कर लीजिए। अब गुना करने के बाद ये होगा 6, ये 4 और ये 3, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 4 3, कुछ नहीं करना है, आपका यही आंसर हो जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इतना सोच लीजिए कि आपको पूरा सवाल को बनाना है, पूरी तरह बनाना है, चाहे आपको जो भी करना पड़े, बस सवाल को बनाते रहिए, आपको समझ में आते रहेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, चौथे नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल बोलता है कि x/5 y/6 और z/3, ये z/3 होगा, 2/3 नहीं है, ये z/3 होगा। इसको ठीक कर लेंगे, x/5 बराबर y/6 बराबर z/3।
जड बटा 3 हो गया। तो हमको कहा था x अनुपात y अनुपात जड क्या होगा। बस नीचे में जो लिखा है उसको लिख लीजिए 5 अनुपात 6 अनुपात 3। बस यही तो आंसर होगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर हो गया। 5 अनुपात 6 अनुपात 3 आपका आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 उसी प्रकार से बोलता है, सेम टू सेम है। सवाल नंबर 5 नंबर सवाल कहता है कि a/4 b/6 और c/3 इसको करना है। सवाल नंबर 5 नंबर कहता है a/4 बराबर b/6 c/3। तो a अनुपात b अनुपात c कहता है। बस नीचे जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा और कुछ करना नहीं, नीचे वाला को लिखना है, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 सिर्फ आप देखते जाइए, आपको समझ में आते जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है। आप देखते तो जाइए, आपको समझ में आते जाएगा। सवाल नंबर यहाँ कहते हैं 6 नंबर कहता है 2a बराबर 3b बराबर 4 से। तो हमको कहता है a अनुपात b अनुपात से, ये कहता है। बस इसको उल्टा दिए, 1/2 1/3 1/4। क्या लिख दिए क्या? बस इसको सीधा करना है। सीधा करने के लिए नीचे वाला कैल्शियम निकाल लीजिए, गुना कर लीजिए। यानी 2 3 4 का लघुत्तम आपका 12 होगा। 12 से आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। यहाँ 6, यहाँ 4 और यहाँ 3, बस आंसर हो गया। इसको कटा दिए, कटाने के बाद आपका आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 7 सेम सवाल है, सवाल नंबर 6 की तरह है। सवाल नंबर 7 देखिएगा ध्यान से, सवाल नंबर 7 पर आइएगा। सवाल नंबर 7 कहता है 5a बराबर 10b बराबर 7 से। तो हमको कहता है a अनुपात b अनुपात c। बराबर को हटाना है तो बस इसको उल्टा दिए, 1/5 अनुपात 1/10 अनुपात 1/7। बस नीचे वाला का लघुत्तम 5 10 और 7 का लघुत्तम 70 हो जाएगा। 70 से गुना करिए। आप बोलेंगे 70 कैसे आप ज्ञात कर लिए तुरंत? 5 से 10 को काटा, इसको छोड़ दिए। अब ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, बस गुना कर लिए, 70 हो गया। ये कटेगा कितना? 18 बार में, 18 बार में नहीं 14 बार में, 14 × 5 = 70 होता है। ये 14 हो गया, ये 7 हो जाएगा और ये 10 होगा। बस 14 7 10 आपका आंसर होगा। 14 7 10 आपका आंसर ए नंबर है, यही आंसर होगा, यह उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 8 नंबर सवाल कहता है कि 2 व्यक्ति ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:2 है। सवाल कहता है कि 2 व्यक्ति ए और बी, ध्यान देना है, 2 व्यक्ति ए और बी है, ए और बी लिख दिए। 8 नंबर सवाल का है इनकी आयु का अनुपात 3:2 है, 3:2 लिख दिए। यदि इनकी आयु का गुणनफल 216 है। आयु का गुणनफल मतलब क्या? जब भी गुणावला रहेगा x मानना पड़ेगा, यानी 3x गुना 2x बराबर 216। इसको लिखेंगे 3 3 दूना 6x² बराबर 216। तो x² बराबर आपका क्या होगा? 216/6। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। इसको काटेंगे, 6 × 18, 3 बच गया तो 36 आया, यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 36 नहीं 6 हो जाएगा, क्योंकि रूट जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6 हो गया। तो आंसर क्या आता है? 5 साल के बाद a की आयु क्या होगी? a का उम्र आपका 3x है, a बराबर 6, तो इसलिए 3x बराबर आपका कितना होगा? 3x बराबर 6 × 3 यह 18 हो जाएगा। लेकिन 5 साल के बाद 5 जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर 23 हो जाएगा, यही आंसर होगा। यानी 5 साल के बाद आपका 23 उम्र हो जाएगा, यही आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 9 नंबर सवाल पर आएंगे। 9 नंबर सवाल कहता है यदि पिता की आयु पुत्र की आयु का 5/3 है। पिताजी की आयु पुत्र जी की आयु का 5/3 है। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आई, 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहिए, जितने बार देखने हैं देखिए। सवाल नंबर 9 कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु का 5/3 है। जो बड़ा आदमी है उसको बड़ा डिजिट दीजिए और जो छोटा आदमी है उसको छोटा दिए, लिख दिए। उसके बाद बोलता है इनकी आयु का गुणनफल 735 है। गुणनफल वाला सवाल जब भी रहेगा गुना करना है, तो x मानना है। इनकी आयु का गुणनफल 735 है, 735 से लिख दिए। अब इसको कटाइए, 5 से कटाइएगा, 5 × 1 5, 5 × 4 20, 7 × 5 35, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कटाते हैं, यहाँ कटाइए,
7 4 11 एक बार 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 9 तिया 27, 49 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो x बराबर 7 हो जाएगा। तो आंसर हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो पूछा जा रहा है पिता की आयु क्या है, तो पिताजी तो कितना है 5x है ना, तो इसीलिए पिताजी की आयु आपका क्या होगा 7 × 5 बराबर 35, बस यही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, यही आंसर हो गया। पिताजी की आयु 35 साल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 नंबर सवाल पढ़ाइएगा, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर सवाल आपका है क्या। 10 नंबर सवाल बोलता है कि यदि P तथा Q की आयु Q की आयु की दोगुनी है, P की आयु Q की आयु की दोगुनी है, ध्यान देना है। 10 नंबर सवाल है, P की आयु Q की आयु की दोगुनी है, हमने लिख दिया। उसके बाद कहा कि यदि इनकी आयु का गुणनफल, फिर गुणनफल बोला 128 साल, इनकी आयु का गुणनफल 128 साल है, गुणनफल मतलब गुना कर लीजिए, तो 2x × x बराबर 128, तो x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर बराबर 128, तो x बराबर इसको काटेंगे 6 64, x बराबर आप लिखेंगे 8, x बराबर 8 हो गया। तो पूछता है दोनों की आयु का अंतर क्या है, अंतर मतलब घटाओ, तो दोनों का अंतर कितना है, 2x में x घटेगा यानी x अंतर होगा, तो दोनों का अंतर, तो x का वैल्यू तो निकल गया है, तो निकल गया 8, यही आंसर 8 होगा, और कुछ करना नहीं है। अंतर मतलब घटाव होता है, तो दोनों का घटाव कीजिएगा, 2x में से x गया तो x से होगा ना, यानी x का वैल्यू चाहिए, x वैल्यू 8। कोई बोलेगा सर इसका वैल्यू ज्ञात कर लीजिए ना, तो 2x बराबर P का वैल्यू 16 हो जाएगा और Q का वैल्यू x है तो 8 हो गया। तो देखिए तो अंतर तो 8 ही हो रहा है, लेकिन हमको करना क्या है, x का वैल्यू सिर्फ निकाल लेना है, आपका आंसर 8 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11वां नंबर सवाल बोलता है 3 पर पावर 57, 3 पर पावर 57, ध्यान देंगे 3 पर पावर 57 गुना 4 पर पावर 65 गुना 125 पर पावर 35 गुना 89 पर पावर 13, इकाई अंक चाहिए। 3 का इकाई अंक कहता है, ध्यान से सुनेंगे, 3 का इकाई अंक कहता है कि इसके पावर को 4 से भाग दीजिए और जो शेष आएगा 3 का पावर बना दीजिए। 4 से भाग इसमें हम देंगे, 4 से भाग देंगे तो शेषफल आपका कितना आएगा, 4 से भाग देंगे, 4 इकाई 4, यानी कट गया 1, 17 बचा, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, यहाँ पर जितना शेषफल आएगा आपको लिख देना है। एक बार हम करके दिखा देते हैं आपको, तब आपको पता चलेगा। 4 से हमने भाग दिया 57 में, तो 4 आया, यहाँ पर आ गया कितना 17, 4 चौके 16, तो 16 आ गया, तो 16 कट जाएगा तो शेषफल आपका 1 आएगा ना, तो 3 पर पावर 1 डाल देंगे, जो शेषफल आ गया डाल दिए। अब 4 का नियम कहता है, 4 का नियम कहता है सम रहेगा तो 6 वैल्यू दीजिए और विषम रहेगा तो 4 वैल्यू दीजिए। तो 4 पर पावर यहाँ पर विषम संख्या है तो इसका वैल्यू 4 होगा। 5 का नियम कहता है कुछ भी रहे 5 डाल दो, 5 का नियम में कोई चेंज नहीं होता है। 9 का नियम कहता है कि इकाई में 9 होगा तो पावर सम होगा तो 1 होगा, पावर विषम होगा तो 9 होगा, तो इसका वैल्यू 9 हो गया। 3 पर पावर 1 का मतलब 3, 4 5 और 9 गुना कर लेते हैं, 3 चौके 12, 12 मतलब 2, 5 दूना 10, 10 मतलब 0, 0 मतलब 0 गुना 9, आंसर 0 हो जाएगा, यही आंसर 0 होगा। समझ में आ गया, आंसर 0 आपका होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 नंबर सवाल आइएगा। 12 नंबर सवाल बोलता है इकाई अंक ज्ञात करना है, ध्यान देंगे इकाई अंक हम कब बता देते हैं। सवाल का था 257 गुना 256 है ना, 256 गुना 256 गुना 256 प्लस 144 गुना 144 गुना 144 बटा हो गया 256 गुना 256 माइनस 256 गुना 144 प्लस 144 गुना 144। इस तरह का जब भी सवाल रहेगा ना हम पढ़ाएंगे कि ये क्यूब के फॉर्म में है, ये 3 बार है तो 256 का क्यूब, ये भी 144 का क्यूब, यानी एक क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र पर बैठेगा, लेकिन उतना करने का टाइम किसी के पास नहीं। यह सेटिंग रहता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हम जो सिखा रहे हैं यही काम करना है, जो आप सीखेंगे वही काम करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। जो डिजिट लिखा है 256 144, 256 144 लिख लो, बीच में प्लस होगा तो बीच में प्लस कर लिए और कुछ नहीं करना, बस जोड़ दिए। 6 4 10 के 0 बाकी 1, 5 4 9 9 1 10 के 0 बाकी 1, 2 1 3 1 4, आंसर 400 हो गया और कुछ नहीं करना है।
सब कट छट जाता है, सब खत्म हो जाएगा। सूत्र का प्रयोग करेंगे, पूरा पूरी कट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। आंसर हो जाएगा 400, आंसर होगा 400, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं है, 400 आपका आंसर हो जाएगा। 256 और 100 300 हो गया, 56 और 44 100 हो जाएगा, 400 आपका आंसर होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर होगा 400। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल बोलते हैं 735 गुना 735 गुना 735, यानी 3 बार 735 है। 14 नंबर सवाल का आता है 735 गुना 735 गुना 735 माइनस 105 गुना 105 गुना 105। फिर कहा यहाँ पर 735 गुना 735 फिर प्लस 735 गुना 105 प्लस 105 गुना 105। बस कुछ नहीं करना, ये क्यूब वाला जो रहेगा बस एक टर्म ले लीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए 105, बस इसका सॉल्यूशन करना, आंसर हो गया। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 630 आपका आंसर हो जाएगा। ए नंबर आंसर हो गया 630, समझ में आ गया। अगला 15 नंबर का आंसर सभी को देना है। 15 नंबर का आंसर हर एक स्टूडेंट को देना है कि 15 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए हम बना देते हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं है। सारे स्टूडेंट कमेंट करके इसका आंसर देंगे। देखिए उसके बाद फिर हम आंसर बना रहे हैं। सभी स्टूडेंट वीडियो रोक के इसका आंसर बनाइए और कमेंट कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। देखिए 15 नंबर सवाल यहाँ का आता है 2 गुना 2 माइनस 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 3 गुना 3। बस जहाँ क्यूब रहेगा वहाँ पहुँचे, ऊपर वाला को साफ कर दिए, एक खत्म कहानी। यहाँ 2 है 2 लिख दिए, प्लस है प्लस कर दिए, 3 है 3 कर दिए, यानी 1/5 आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। 1/5 आपका आंसर बनेगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। 16वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 16वां नंबर सवाल बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी बिंदु से पूर्व दिशा की ओर चलता है। कोई व्यक्ति किसी बिंदु से पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो पूर्व दिशा आपको पता होना चाहिए, इस तरफ वाले को पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होता है, और इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो हमको कहा कोई व्यक्ति किसी बिंदु से पूर्व दिशा तो ये हो गया, और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर हम ले लिए, वहाँ से वह दाईं तरफ मुड़कर 5 मीटर, दाईं तो नीचे, जिधर हाथ घूमेगा वो दाहिना होता है, दाईं तरफ मुड़ा और 5 मीटर गया। अब यह पॉइंट डाल दिए। उसका फिर बोला वहाँ से वह दायां तरफ मुड़ा और 10 मीटर, दायां तरफ जिधर हाथ घूमेगा वो दाहिना होता है, 10 मीटर, यहाँ से यहाँ 10 मीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहा 10 मीटर गया, इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़कर 7 मीटर गया, दक्षिण क्या नीचे 7 मीटर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर पूछता है वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में। मूल बिंदु यही था ना, तो यह 5 हो गया, 7 5 12, तो 12 मीटर है नीचे, तो नीचे को दक्षिण बोलते हैं ना, तो 12 मीटर दक्षिण आपका आंसर होगा। 12 मीटर दक्षिण, 7 5 12, तो 12 मीटर दक्षिण कोई नहीं आंसर है। 7 मीटर चलता है, अच्छा नीचे मुड़कर 7 मीटर चलता है, तो वह 12 मीटर दक्षिण हो जाएगा। 17 17 2 बार लिखा गया, तो ये बी नंबर ऑप्शन कर लीजिएगा, 12 मीटर दक्षिण आपका आंसर हो जाएगा, 12 मीटर दक्षिण, क्योंकि ये 7 चला नीचे और ऊपर यहाँ पर आपका है 15, तो 15 यहाँ पर है, सॉरी 5 है, 5 मुड़ाती है, 5 हो जाएगा, 7 5 12, 12 मीटर दक्षिण होगा, इसको ठीक कर लेना है, बी नंबर आंसर बना लिए 12 मीटर दक्षिण। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 17 कहा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर चलता, उत्तर मतलब ऊपर चला और 20 मीटर चला, वह 90 डिग्री के कोण पर दाईं तरफ, 90 को छोड़ दिए, दाहिना तरफ सिर्फ घूमना है, दाहिना तरफ मुड़ा, इधर मुड़ गए, दाहिना तरफ मुड़ा और 40 मीटर गया, 40 मीटर यहाँ डाल दिए। फिर कहा वहाँ से वह 90 डिग्री के कोण पर दाईं तरफ नीचे होगा, 90 डिग्री को छोड़ दिए और 20 मीटर गया, 20 मीटर डाल दिए। वह अंत में पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 30 मीटर गया, पश्चिम तो इधर होता है ना, 30 मीटर गया। तो देखिए 30 मीटर, इतना दूर 40 है, तो यहाँ से यहाँ तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि टोटल पार करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो हमको कहता है कि अभी वह मूल बिंदु पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी तथा किस दिशा में चलनी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो ये 10 से होगा ना,
क्योंकि टोटल 40 है, ये 30 हो गया तो ये 10 होगा, तो 10 मीटर चलना पड़ेगा। और किधर चलना पड़ेगा? इधर चलना पड़ेगा। इधर का नाम क्या होता है? पश्चिम। तो 10 मीटर पश्चिम उसको चलना पड़ेगा, यही आंसर होगा 10 मीटर पश्चिम। समझ में आ गया? तो 10 मीटर आपको पश्चिम चलना पड़ेगा, तब आंसर होगा ए नंबर आंसर हो गया, यही 10 मीटर पश्चिम। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। अगला सवाल क्या आता है? किसी बच्चों की कतार में ए दोनों छोर से 40वां, दोनों छोर से 40वां, इसके लिए सूत्र हम बताए थे, रैंकिंग टेस्ट का सवाल है। दोनों छोर से 40वां, तो 2 से गुना कीजिए, 1 माइनस कीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा 79। 40वां, 40 गुना 2 माइनस 1। जैसे बोला कि दोनों छोर से 20वां, 20 दूना 40 माइनस 1 39। दोनों छोर से 5वां, आंसर क्या? 5 गुना 10 माइनस 1 9। दोनों छोर से 8वां, 8 दूने 16 माइनस 1 15। दोनों छोर से 10वां, 10 दूना 20 माइनस 1 19। ऐसे कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़िए। सवाल नंबर आपका है सवाल नंबर 19। किसी बच्चों की कतार में ए और बी के बीच में 20 बच्चे। सवाल कहता है कोई बच्चा का कतार है, ए और बी के बीच में 20 बच्चा है। ए और बी के बीच में 20 को बच्चा है, ठीक है। उसके बाद कहता है यह संख्या, यानी यह 20 जो संख्या है, कुल बच्चों की संख्या का 1/3 है। यानी 20 जो है 1/3 है, 1/3 डाल दिए। तो हमको कहता है कि कतार में कुल कितने बच्चे हैं। कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल बच्चा 1 पर निकलता है, बस 1 कलम का दाम निकालिए, 1 कलम का दाम 60, बस यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, और कुछ नहीं करना। कुल बच्चा कितने पर निकलता है? 1 पर, 1 पर निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20। इसी प्रकार से सवाल नंबर 20 नंबर आपको बनाना है, देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 20 कहता है यदि किसी कतार में सोनी और मोनी के बीच में 40 बच्चे हैं। सोनी यहाँ पर और मोनी यहाँ पर, सोनी और मोनी के बीच में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चा यहाँ दे दिए। उसके बाद कहता है जो कुल बच्चों की संख्या का 1/4 हिस्सा है, 1/4 दे दिए। तो हमको कहा था कि कुल बच्चों की संख्या क्या है। कुल बच्चा 1 पर होता है, 40 चौके 160, बस आंसर 160 हो गया, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, और कुछ करना नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर कहता है 21 नंबर, यदि किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। सूत्र कहता है 60h-11m/2। यह सूत्र होता है डिग्री। h मतलब ये घंटा, m मतलब मिनट। सब कोई ये सवाल को बना के कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना मिला है, तब हम जानेंगे कि आप वीडियो देखते हैं और सही सवाल को बनाते हैं। सब कमेंट में ये बताइए कितना आंसर होगा। h के स्थान पर आपको डाल देना है 2 और m के स्थान पर 40, हल करके बताएंगे आप। उसी तरह से यदि किसी घड़ी में 1:40 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। 1:40, यहाँ पर 60 गुना 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर 40 है, 11 गुना 40 कर लेंगे बटा 2। बस इसका भी आंसर, ये दोनों का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, और सभी को उत्तर इसका दीजिए कि आंसर क्या होगा आपका। अगले सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर आपका 23। सवाल नंबर 23 देखिएगा यहाँ पर कि सवाल नंबर 23 क्या होगा। चलिए इसको हल कर देते हैं, कुछ आदमी को दिक्कत होगा। यह 60 होगा माइनस 440 होगा बटा 2। इसको हल करते हैं। यह 0 हो गया, 14 में से 6 गया 8, यानी 380 बटा 2। इसको 190 हो गया ना, 190 आपका हो गया। लेकिन 190 ऑप्शन में नहीं है, तो हम बताए थे आपको कि अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 360 में आप घटा लीजिएगा। 360 में 190 को घटाइएगा, ये 0 हो गया। 16 में 0 हो गया 7, अब यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 170 आपका आंसर हो जाएगा। 170 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल नंबर 23वें नंबर पर आएंगे। 23वां नंबर सवाल आपका कहता है वाट के स्थान पर क्या होगा। यह 25 है, यह 36 है, ये 49 है, ये वट है, ये 81 है, ये 100। ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 नहीं हो जाएगा, इसलिए आंसर 64 हो जाएगा। 64 आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 24 नंबर सवाल पर आइएगा। देखिए हम स्पीड में इसे ये चल रहा है, रिवीजन क्लास है, आप देखते रहो, आप देखते रहो, ये वीडियो आपको बहुत दूर तक पहुँचाएगा, बस सिर्फ देखते रहिए। कहा था ORAL को लिखा गया 3196। देखिए O का नंबर 15, R का नंबर 18, A का नंबर 1, L का नंबर 12। देखिए ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया, सिंगल को सिंगल लिखा, 8 1 9 ये लिखा गया, 5 1 6 यहाँ पर 6 गए। तो हमको कहता है
लिखना है सीता, सॉरी यहाँ पर लिखना है WRITTEN, यानी पीछे से स्टार्ट किया। ये 14, 4 1 5, 5 का ये 5, यहाँ 20, 20 मतलब 2 + 0 2, यहाँ पर 20 2, 9 सिंगल को सिंगल, R 18 9, W 23 ये 5, बस ये आंसर हो जाए। 5522 5522 उसका 995 बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, आपका आंसर बी नंबर हो जाए। 25 नंबर सवाल पर आएंगे। सवाल नंबर 25 नंबर सवाल कहता है RITA रीता। 25 नंबर सवाल कहता है RITA, इसको लिखा गया WNYN, ये लिखा गया। तो हमको बोलता है सीता, WIN, इसको सीता। पहले देखते हैं। R का नंबर 18, I का नंबर 9, ये 20, ये 1, ये 23, ये 14, ये 25, ये 14, 18 5 23, 9 5 14, 20 5 25, 1 5, ये 1 5 क्या हो गया? ये 5 तो नहीं बना है, सब में 5 बार रहा है। देखिएगा यहाँ ध्यान से। RITA रीता को क्या किया है? 18 5 23, 9 9 5 14, 20 5 25, 1 5 6, वहाँ F होना चाहिए। F डालिए, वहाँ पर F डालिए तब होगा। हमको पूछा जा रहा है सीता, यहाँ पर F कर लीजिए। SITA सीता को क्या लिखा जाएगा? सीता, S का नंबर 19, 19 5 24, 24वां लेटर X, I का नंबर 9, 9 5 14, 14वां लेटर N, T का नंबर 20, 20 5 25, 25वां लेटर Y, A का नंबर 1, 1 5 6 F हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा F आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर A नंबर होगा। या नहीं तो A का वैल्यू यहाँ N लिखा है तो NA डाल देंगे, और क्या करेंगे? N डाल देंगे तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका ये 1 नंबर आंसर होगा, ये इसको सही कर लिया। अगला सवाल है, देखिए 26 नंबर सवाल करता है पुरुष जीवनी। क्या पुरुष में जीवनी रहता है? और राष्ट्र में क्या रहता है? राष्ट्र में इतिहास होता है। आपका राष्ट्र कैसे बना, ये इतिहास बताएगा। इसलिए पुरुष का जीवनी के अंतर्गत पता चलता है कि पुरुष कैसा आदमी था। राष्ट्र के बारे में पता चलेगा, उसके इतिहास यानी पुराना इतिहास हम जानेंगे तब होगा, इसलिए इतिहास होगा। पक्षी विज्ञान को पक्षी यानी पक्षी का विज्ञान, जो पक्षी का जो विज्ञान कहलाता है, किताब पढ़ता है, उसको पक्षी विज्ञान बोलते हैं। तो हमको बोलते हैं पुरातत्व। पुरातत्व में क्या बोलता है? पुरातत्व किसको बोलते हैं? जैसे पुराना ज़माना में जो काम आदमी ने किया उसको पुरातत्व बोलते हैं। तो पहला नंबर जंतु, जल जंतु ये नहीं होगा, जंतु भी नहीं होगा, खनिज भी नहीं होगा। मानवकृत, डी नंबर मानवकृत है, यानी मानव द्वारा किया गया कार्य को पुरातत्व बोलते हैं। जैसे मानव ने हथियार बनाया, औजार बनाया, तो क्या मानवकृत हुआ ना। मानव जो बनाया उसको मानवकृत बोलते हैं। तो मानवकृत को हम पुरातत्व के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए मानवकृत हो जाएगा। अगला है पैर जूता। पैर में जूता पहनते हैं, हाथ में क्या पहनते हैं? दस्ताना। हाथ में क्या पहनते हैं? दस्ताना। ऐसा नहीं कि हाथ से लिखते हैं, ये सब नहीं होता है। पैर में जूता को पहनते हैं, रीजनिंग लगाना है तो हाथ में दस्तानों को पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुर्सी बैठने के लिए होता है तो पलंग सोने के लिए होता है। कुर्सी बैठने के लिए होता है तो पलंग सोने के लिए होता है। आपका आंसर सोना हो जाएगा। अगला 30 नंबर सवाल कहता है, 30 नंबर सवाल यहाँ कहता है 8 5 40। यहाँ पर है आपका 9 5 45। यहाँ पर आपका है 10 5 वाट। देखिए 8 5 40 गुना कर दिए, 9 5 45 गुना कर दिए, 10 5 50 यहाँ पर होगा, आंसर 50 होगा। समझ में आ गया? गुना करके लिखा गया, आंसर 50 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। और जो नए इस चैनल पर है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करेंगे। सारे स्टूडेंट एक एक आईडी पर जरूर शेयर करेंगे। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।